हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 एमएल अग्रवाल आईसीएससी। और जो चैप्टर हमारा चल रहा था फैक्टराइजेशन, और उसकी ऑलरेडी 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। और आज जो हमारी एक्सरसाइज है 4.4, तो 4.4 एक्सरसाइज की 1 से लेकर के 9 तक के मैंने क्वेश्चन की ऑलरेडी वीडियो डाल दी हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे एक्सरसाइज का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब जाकर के देखिए, आराम से क्वेश्चन करिए, ठीक है। छुट्टी का समय चल रहा है, स्कूलों में छुट्टियां हैं, ठीक है। तो पूरा टाइम आप अपनी स्टडी को दीजिए, खेलकूद में भी टाइम अपना दीजिए, बट लेकिन एक टाइम शेड्यूल बांध दीजिए कि आपको इतने से इतने के बीच में आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करनी है 10 से, ठीक है। 10 का फर्स्ट पार्ट मैं नोट करता हूँ। 10 का फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 13xy, 2x स्क्वायर प्लस 13xy और माइनस का 24y स्क्वायर। आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यही क्वेश्चन होगा। और 10 का सेकंड क्वेश्चन भी नोट करता हूँ। 6x स्क्वायर माइनस 5xy देन माइनस 6y स्क्वायर, ठीक। आई होप क्लियर होगा, आप लोगों को स्क्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहली, दूसरी, तीसरी, इवन चौथी तक की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या करना है। पहले तो अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवा लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, फिर से मैं एक बार लिख रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको क्वेश्चन के टर्म्स गिनने हैं, 3 टर्म होना चाहिए, तो 3 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर तीसरी चीज, फर्स्ट एंड लास्ट जो वेरिएबल है उनके जो कॉफिशिएंट हैं, उन कॉफिशिएंट को मल्टीपल करेंगे, जो भी नंबर आता है उसको ऐसे 2 नंबरों में स्प्लिट करेंगे जिन 2 नंबरों को प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर है। ये पूरा क्वेश्चन का हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट में है लास्ट नंबर 24, फर्स्ट नंबर 2। अगर हम 24 इंटू 2 करें तो कितना आता है, 48 आता है। 48 को ऐसे 2 नंबरों में स्प्लिट करिए जिन 2 नंबरों को माइनस करने पर 3 आ जाए। तो आपको पता है 16 3 जा कितना होता है, 48। 16 इंटू 3 14, और 16 माइनस 3 13, बीच का नंबर क्या है, 13 आ रहा है ना। तो हम वही करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस, जहाँ 13 है वहाँ क्या लिखेंगे, 16 माइनस 3, बाहर xy माइनस का 24y स्क्वायर। थोड़ी सी इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा तेज करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने बहुत सी चीजें बता रखी हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 16xy माइनस का 3xy माइनस का 24y स्क्वायर, ठीक। यहां से क्या कॉमन करेंगे, 2 एंड 2 8 जा, तो 2 कॉमन, x की 2 पावर, x की 1 पावर, 1 पावर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस का 8y। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, माइनस कॉमन कर लीजिए, और 3 और 3 8 जा, 24 को भी हम 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो 3 बाहर, y बाहर, तो क्या बचा होगा, यहाँ से बचा x प्लस का 8y। दोनों में सेम चीज, x प्लस का 8y और x माइनस का 3y, ठीक। ये बचा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फॉर्मेट में है, और इसके 3 टर्म भी हैं, और 3 टर्म में क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, लास्ट नंबर, दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 6 6 जा कितना आता है, 36। 36 को क्या कर सकते हो आप, 36 9 4 जा 36 होता है, 9 माइनस 4 क्या होता है, 5 होता है ना। केवल बेटा यहाँ पर टेबल का खेल है, टेबल जितनी आपकी शार्प होगी उतना ही ज्यादा फटाफट आप क्वेश्चन करेंगे। तो टेबल अगर नहीं आपको बहुत ज्यादा क्लियर है तो टेबल याद कर डालिए, वो याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। चलिए करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस, जहां पर 5 है वहां पर क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4, और ब्रैकेट के बाद xy माइनस का 6y स्क्वायर, इतना हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 9xy माइनस माइनस प्लस का 4xy देन माइनस का 6y स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है,
देखिए 3 टू ज़ा 3 3 ज़ा, तो 3 कॉमन है, x की पावर 2 x की पावर x की 1 पावर, तो क्या बचा होगा? जब 6x स्क्वायर से 3 आ गया है तो यहाँ बचा होगा 2 और एक x बचा होगा, माइनस यहाँ क्या बचा होगा 3y। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए 2 टू ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से आपका प्लस का 2 कॉमन और y कॉमन, तो क्या बचा होगा 2x माइनस का 3y। दोनों में सेम चीज है, 2x माइनस का 3y और 3x प्लस का 2y। ठीक, थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ तो जिन बच्चों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर लगे तो आप जाके पुरानी मेरी वीडियो है उनमें देख लीजिए, इसी चैप्टर की पुरानी एक्सरसाइज की वीडियो है, उनको देखिए, मैंने वहां पर बहुत डिटेल में बहुत स्लोली आपको बताया है। ठीक है, थोड़ा तेज चलना जरूरी भी है क्योंकि बहुत से चैप्टर है बेटा। ठीक है, चलिए आपके फिर मैं 11th के दोनों पार्ट में नोट करता हूँ, आप तब तक नोट करिए। 11th का फर्स्ट पार्ट है 5x स्क्वायर प्लस 17xy माइनस 12y स्क्वायर, एंड सेकेंड पार्ट है हमारा 11 का x स्क्वायर माइनस 8xy x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8xy एंड माइनस का 48। ठीक, चलिए कैसे करना है? देखिए लास्ट नंबर 12, फर्स्ट नंबर 5, तो 12 इंटू 5 कितना होता है? 12 इंटू 5 होता है बच्चा आपका 6, और 20 इंटू 3 भी कितना होता है 60, और 20 माइनस 3 अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 17 आ रहा। ठीक है, 17 आ रहा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि 60 को हम क्या कर सकते हैं, 60 को और भी नंबर है तोड़ सकते हैं। ठीक है, 12 5 जा 60, 12 प्लस 5 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, लेकिन हमें ऐसे दो नंबरों में लेना है जहां पर आपका आंसर बन जाए। एक बार आप 12 प्लस 5 से करके देखना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 5x स्क्वायर प्लस, जहां पर 17 था वहां क्या लिखा 20 माइनस का 3 और ब्रैकेट के बाहर xy और माइनस का 12y स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट खोल दे। देखिए 5x स्क्वायर प्लस 20xy माइनस 3xy माइनस 12y स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? नंबर्स में क्या कॉमन करोगे? 5 5 4 जा, यानी 5 यहाँ भी मिलेगा, दोनों जगह पे 5 बाहर, x की पावर 2 x की पावर 1 x की 1 पावर, यहाँ पर क्या बचेगा x बचा होगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 4y। इन दोनों में क्या कॉमन करोगे आप? माइनस का 3 कॉमन कर लो, माइनस का 3 और एक y, तो क्या बचेगा यहाँ से x बचा प्लस का 4y। दोनों में देखिए सेम चीज है, x प्लस का 4y और बाहर आपका क्या है 5x माइनस का 3y। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। 11 का सेकंड देखिए क्या कह रहा है। लास्ट में 48, फर्स्ट में कोएफिशिएंट 1, तो 1 और 48 का मल्टीपल कितना होगा 48। 48 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ दें कि जिससे हमें 8 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं? 12 4 जा कितना होता है 12 इंटू 4 48, और 12 माइनस 4 कितना होता है 8, बीच का नंबर आ रहा है। तो हमने यहाँ लिखा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जहां पर 8 है वहां पर क्या किया हमने 12 माइनस 4 लिखा x y माइनस का 48। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12 के साथ बाहर जो बैठा xy आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4xy और ये माइनस का 48। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में आप कहेंगे कि x, लेकिन यहाँ 2 पावर यहाँ 1 पावर, तो एक पावर कॉमन कर लीजिए y, तो यहाँ क्या बचा होगा x की 2 y की 2 थी, लेकिन i तो 1 पावर है, तो एक पावर तो बची होगी xy, और माइनस का क्या बचा होगा 12। ठीक, इन दोनों से क्या कॉमन करोगे आप? देखो जहाँ 48 है क्या वहां पर 12 इंटू 4 लिख सकते हो ना, 12 इंटू 4, तो देखो 4 यहाँ दिख जाए और 4 यहाँ, तो 4 दोनों जगह से कॉमन है ना, तो 4 बाहर निकाल लीजिए, प्लस का 4, तो क्या बचा एक्स वाई माइनस का 12। दोनों में देखिए सेम चीज, एक्स वाई माइनस 12 और बाहर क्या है एक्स वाई प्लस 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
ट्वेल्थ का फर्स्ट पार्ट है 2a² b² माइनस का 7ab और माइनस का 30। और इसका सेकंड पार्ट नोट कर लेते हैं, ब्रैकेट में है a और 2a माइनस b और माइनस का b²। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने है। तो देखो लास्ट नंबर या 30, फर्स्ट नंबर 2, 32 जा कितना होता है 60, 32 जा 60 होता है, यानी लास्ट नंबर 30, फर्स्ट नंबर 2, 60। अभी 60 से हमें 7 लाना है, 60 से हमें 7 लाना है। आपके पास कोई नंबर है 60 से 7, 12 5 जा कितना होता है 12 इंटू 5 60 होता है ना, और 12 माइनस 5 कितना होता है 7। ठीक है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2a² b² और 7 की जगह लिखेंगे 12 माइनस का 5 और बाहर हमारा ab बैठेगा और माइनस का 30। ब्रैकेट ओपन करिए, 2a² b² माइनस का 12ab माइनस माइनस प्लस का 5ab और माइनस का 30। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा। पहले तो डिजिट कॉमन करिए, देखिए 2 2 6 जा 12, यानी 2 2 दोनों में है। उसके बाद a की पावर 1 यहाँ से निकाल लीजिए, b की पावर 1 यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 तो है नहीं, ab बचा है और माइनस का क्या बचेगा यहाँ 6। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन होगा 5 और 5 6 जा 30, तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, तो प्लस का 5 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा ab माइनस का 6। दोनों ब्रैकेट में देखिए ab माइनस 6 और बाहर के ब्रैकेट में क्या है 2ab प्लस का 5। क्लियर है, समझ में आया। इत्मीनान से करिए, आराम से करिए और पिछली वीडियो जाके जरूर देखिए। ठीक, अगर आप पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को देखेंगे, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे, मैं गारंटी देता हूं बेटा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फिर है। अब ये देखो, ये ब्रैकेट में पहले तो इसको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। a को पहले 2a से मल्टीपल करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 1, a की पावर 2 और 2 साइड में, प्लस a माइनस b से करेगा तो कितना हो गया माइनस का ab और माइनस का b²। अब यहां से क्वेश्चन चलेगा, लास्ट नंबर 1 कॉफिशिएंट 1 और यहाँ 2, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, और हमें बीच में क्या लाना 1ab लाना है, ab के आगे जो नंबर लगा है उसको लाना है। तो अगर हम 2 माइनस 1 कर दो तो कितना आएगा 1 आएगा, तो वही करेंगे 2a² माइनस, जहां 1 है वहां केवल हम लिखेंगे 2 माइनस 1 और बाहर ab पूरा लगा देंगे और माइनस का b²। ठीक, ब्रैकेट ओपन करें, 2a² माइनस प्लस माइनस का 2ab माइनस माइनस प्लस का 1ab और माइनस का b²। अब इसमें क्या कॉमन करोगे, देखो क्योंकि ये और ये पेयर बनेंगे, ये और ये पेयर बनेंगे, इन दोनों से क्या बाहर आएगा 2 आ जाएगा, a आ जाएगा, तो क्या बचा a माइनस का b। यहां से क्या कॉमन करोगे प्लस का b कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा a माइनस का b, दोनों में सेम चीज a माइनस b और बाहर क्या है 2a प्लस का b। ये है आपका आंसर। 12 तक के हो गए। ठीक, चलिए आप नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर मैं आगे कराता हूं। देखिए 13 के मैंने दोनों पार्ट नोट कर दिए और 13 पार्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको बेटा थोड़ा आराम से समझिएगा और मैं भी आराम से समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होना शुरू भी होंगे। इसको आप पूरा मानो a² की तरह फर्स्ट टर्म, इसको पूरा b की और लास्ट में कांस्टेंट, मतलब हमने जो आपको बताया ना ax² प्लस bx प्लस c, हमारे क्वेश्चन का ये फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन के फॉर्मेट की तरह ही लिखा है, बस पता क्या है यहाँ जो आपको ये नंबर दिया ना ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया बस, और कुछ नहीं, उसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है। ठीक है, तो आप देखो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 6 है और लास्ट में 5 है। 5 और 1 को अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 आएगा ना, और 5 और अगर 1 को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब हम क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस वाई की पावर 2
और जहां पर बेटा 6 है वहां पर आप लिख दीजिए 5 प्लस का 1, और ये जो पीछे लिखा है ना x माइनस वाई उसको एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पर है +5, और इसको आप ब्रैकेट में पैक कर दीजिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर का साइन माइनस है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर पूरा ओपन कर लीजिए, और जब आखिरी में ब्रैकेट हटाएंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। बिना ब्रैकेट लगाए अगर आप करोगे तो कंफ्यूज रहोगे कहाँ माइनस कहाँ प्लस रखना है। ठीक है, ये हमारा है x माइनस वाई की पावर 2 माइनस, यहाँ पर 5 जब बाहर आएगा तो x माइनस वाई इसके साथ आ जाएगा, और प्लस जाकर के इससे मल्टीपल करेगा तो प्लस का 1 x माइनस वाई हो गया, और आखिरी में हमारा क्या +5 है। हमने कुछ नहीं किया, केवल 6 को 5 + 1 लिख दिया, बाकी सब वही है। 5 बाहर आ रहा है तो 5 इससे पूरा मल्टीपल करके आएगा, 1 बाहर आएगा तो इससे पूरा मल्टीपल करके आएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलने की बारी है। देखिए x माइनस वाई की पावर 2, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो -5 माइनस में x माइनस वाई के साथ आ गया बाहर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस का 1 और x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या है प्लस का 5। देखिए 1 2 3 4 टर्म हो गया ना। अब आप क्या करो, इसमें से ये और ये एक टर्म बन गए और एक पेयर बन गया, इन दोनों में से क्या कॉमन करोगे, x माइनस वाई की एक पावर कॉमन कर लीजिए। x माइनस वाई की देखिए 2 पावर, या x माइनस वाई की एक पावर कॉमन करके हमने बाहर निकाल दी, तो 2 पावर में से एक पावर आई बाहर, तो एक पावर तो बची होगी, तो वो लिख दीजिए x माइनस वाई की एक पावर, और यहाँ पर माइनस का 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन काम बन जाएगा हमारा। यहाँ देखिए माइनस यहाँ प्लस, अगर हम प्लस का कॉमन करेंगे तो ये वाला हिस्सा प्लस में बचेगा और ये वाला माइनस में, जो कि उल्टा होगा। तो आप क्या कॉमन करेंगे, इसका उल्टा कॉमन करिए, यानी आप माइनस का 1 कॉमन करिए। जैसे ही माइनस का 1 कॉमन करोगे बेटा, तो ये वाला जो है हिस्सा वो बन जाएगा आपका प्लस, और ये वाला बन जाएगा आपका माइनस। हमारा आंसर तैयार है। देखिए ये वाला और ये वाली चीज दोनों में क्या सेम है, उसको कॉमन करके बाहर लिख दीजिए, x माइनस वाई माइनस का 5 इन 1 ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस का 1। ये आपका आंसर है। ज्यादा टफ तो नहीं लगा, टफ है थोड़ा सा है बट लेकिन करना पड़ेगा, समझ के करिए। ठीक है, और कुछ नहीं है, केवल आपको थोड़ा थोड़ा वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, और मैथ है तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब करेगी ना। आप भी खोपड़ी खुजलाते होंगे कि कैसी मैथ है, किसने बना दी, क्या जरूरत है, लेकिन अब बेटा है दुनिया में है तो पढ़नी तो पड़ेगी ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये पूरा हमारा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये हमारा तीसरा। लास्ट नंबर 28, फर्स्ट नंबर यहाँ का लगा हुआ 28 इंटू 1 कितना आएगा, 28 से हमें 11 लाना है, तो हमें पता है 28 को 2 नंबर स्प्लिट कर सकते हैं, 7 इंटू 4, और 7 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा ना। चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखा है 2x माइनस वाई की पावर 2, जहां पर 11 है बच्चा वहां पर लिखो 7 + का 4, और इसके पीछे वाला ऐसे ही लिख दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं ना, आप वैसे वैसे अपनी पेंसिल या पेन चलाइए, क्वेश्चन आ जाएगा। और लास्ट में है 28, हमने ज्यादा कुछ तो नहीं किया ना, 28 को केवल 7 इंटू 4 लिखा, और फिर 7 इंटू 4 को हमने 11 की जगह क्या लिख दिया, 7 + 4 लिखा, बाहर माइनस वैसे ही है, बगल में 2x माइनस वाई वैसे ही है, और दोनों को एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ठीक है, अब बारी काहे की है, ब्रैकेट ओपन करने की। तो यहाँ है 2x माइनस वाई की पावर 2, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट अभी रहने दे, 7 के साथ कौन आएगा, 2x माइनस वाई, प्लस 4 के साथ भी आ जाएगा हमारा 2x माइनस का y। और हमने क्यों ब्रैकेट लगाई, आपको पिछले में बताया था कि बाहर माइनस है तो वो ब्रैकेट चेंज कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले माइनस ब्रैकेट लगा के पहले सारी चीजें सॉल्व कर दीजिए, देन उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सारे साइन आपको साथ साथ दिख जाएंगे। तो ये क्या है, 2x माइनस वाई की पावर 2 माइनस प्लस माइनस, 7 के साथ क्या आएगा 2x माइनस वाई, और माइनस प्लस माइनस का 4, इसके साथ भी आएगा 2x माइनस वाई, और प्लस का 28।
इन दोनों में क्या कॉमन करोगे, क्योंकि ये पेयर एक बन गया। देखो यहाँ 2x माइनस वाई की 2 पावर, यहाँ 2x माइनस वाई की 1 पावर, तो एक पावर कॉमन कर लो 2x माइनस वाई की। ठीक है, समझ रहे हो ना, 2x माइनस वाई की यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ देखो 1 पावर लगी है, 1 पावर तो मिल जाएगी ना पूरी पूरी। तो 2x माइनस वाई की 1 पावर बाहर, तो बच्चा यहाँ क्या बचा, 2x माइनस वाई की 1 पावर, 2 पावर में 1 पावर आई ना, 1 पावर तो बची होगी ना। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, माइनस का 7। यहाँ पर क्या कॉमन करो, माइनस का 4 कॉमन करो। माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस वाई, और माइनस कॉमन किया तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 7। माइनस 7 क्यों लिखा, क्योंकि 28 को क्या लिखोगे आप, 4 इंटू 7, तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, दोनों जगह से 4 बाहर निकालिए तो यहाँ 7 बच गया। देखो दोनों ब्रैकेट में ये चीज सेम है। अब आप लिख डालो 2x माइनस वाई माइनस 7 इन वन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 2x माइनस वाई और माइनस का 4। ये बच्चा आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। 14 क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक और तरीका भी है। 14 क्वेश्चन क्या लिखा है, 4a माइनस 1 की पावर 2, फिर लिखा माइनस 4a माइनस 1, और फिर लिखा है माइनस का 3। इसका दूसरा पार्ट भी नोट कर लेता हूँ 14 का। लिखा है 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है हमें, तो क्या किया जाए। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वैसे ही है, क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। बस केवल आप जो क्वेश्चन कैसे देखते थे, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, आप छोटे छोटे स्टेप में देखते थे। अब की बार जो x स्क्वायर सब लिखे रहते थे तो वहां पर ये थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है, उससे कोई परेशान होने की बात नहीं। लास्ट नंबर 3, फर्स्ट नंबर 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 4 इंटू 3 आपने कहा 12, हमने कहा ठीक है। अभी 12 को 6 इंटू 2 भी तो कर सकते हैं, और 6 माइनस 2 कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4। इजी है। तो यहाँ लिखा 4 ब्रैकेट में a माइनस 1 की पावर 2, और जहां जहां बच्चा 4 है वहां क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट ऐसे लगाओ और एक बड़ा ब्रैकेट डालो। 4 की जगह आप क्या लिख दो, 6 माइनस 2, और यहीं बगल में a माइनस 1 लिखा है, ब्रैकेट पैक कर दो माइनस 3। ब्रैकेट क्यों लगाना है, बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करिए। 4a माइनस 1 की पावर 2 माइनस 6 के साथ पूरा कौन आ जाएगा, a माइनस 1, फिर माइनस 2 के साथ कौन आ जाएगा, a माइनस 1, ब्रैकेट पैक माइनस 3। अब ब्रैकेट खोलने की बारी आ गई। ये लिखा है 4a माइनस 1 की पावर 2 माइनस ये प्लस, तो 6a माइनस 1, और यहाँ देखिए माइनस 2, यहाँ माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2a माइनस 1, और यहाँ माइनस 3। अब देखिए ये एक साथ जाएंगे, ये एक साथ जाएंगे, इन दोनों में क्या कॉमन करोगे। देखो 4 को तो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हो, तो मतलब यहाँ से 2, यहाँ से 2, वो बाहर a माइनस 1 की 2 पावर, a माइनस 1 की 1 पावर, तो आपको ये भी तो कॉमन है, यहाँ से 2, यहाँ से 2, वो बाहर a माइनस 1 की 1 पावर कॉमन। तो हमने लिखा 2a माइनस 1, और बचा क्या ब्रैकेट में, यहाँ बचा होगा 2, और a माइनस 1 बचा होगा, और यहाँ क्या बचा होगा, माइनस का 3, यहाँ 3 तो बचा होगा, 2 3 जा 6 में 2 बाहर आ गया, 3 बचा। a माइनस 1 की पावर 1 थी, वो भी पूरी चली आई, ये ब्रैकेट है वो भी पूरी चली आई, तो यहाँ केवल 3 बचा होगा। यहाँ से क्या कॉमन करोगे आप, इन दोनों से कुछ नहीं, उन दोनों से 1 1 निकाल दो, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं देगा, 1 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2a माइनस 1 और माइनस का 3, ठीक है। अभी ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज देखो, दोनों सेम सेम है। यहां मैं करता हूं, ठीक है, तो इतना हिस्सा कॉमन करके बाहर निकाल दीजिए। 2a माइनस 1 माइनस 3, ये एक साथ आ गया, और बाहर देखिए 2a माइनस 1 और ये प्लस 1, 2
a माइनस 1 और आपका प्लस 1। यहां तक आया? थोड़ा सा और कर देते हैं। देखिए 2 को अंदर मल्टीपल करिए, 2 अंजा 2 इंटू ए 2 और प्लस माइनस 2 अंजा 2 और ये माइनस का 3। इसको भी करिए 2 इंटू ए 2a प्लस माइनस 2 और ये आपका प्लस 1। 2a माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस का 5। 2a माइनस 2 प्लस 1 तो कितना हो गया? माइनस का 1। माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 बड़ा है प्लस 1 छोटा है, तो आंसर आएगा माइनस का 1। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके आगे वाला करता हूं। नोट हो गया? 1 2 3। चलिए 14 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 14 का सेकंड क्वेश्चन ये लिखा है। अब यहां पर एक काम करो, ये वाला पोर्शन पहले लिखो, -3a प्लस b की पावर 2 और यहां से -2 कॉमन कर लीजिए। क्या बच जाएगा? ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और ये प्लस 1 वाला पीछे लिख दीजिए। क्वेश्चन को रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। ये वाला पोर्शन पहले लिखा, इन दोनों से -2 कॉमन कर लिया, तो -2 कॉमन करने पर अंदर बचेगा a प्लस बी और आखिरी में प्लस 1 लिख दिया। अब देखिए एक नंबर है 3, एक नंबर 1, तो 3 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा? 3। अगर 3 और 1 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 2। ये देखिए बीच का नंबर है, तो ये माइनस का 3 है, a प्लस बी की 2 पावर है। जहां पर आपका बच्चा 3 है, जहां पर आपका 2 है, वहां पर क्या लिख दीजिए? पहले तो ब्रैकेट लगाइए अच्छा सा और यहीं पर लिखिए 3 माइनस का 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दीजिए? a प्लस बी और ब्रैकेट बैक प्लस 1। माइनस है ना ब्रैकेट के बाद, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। अब यहां पर -3 a प्लस बी की पावर 2 माइनस 3 इसके साथ जाके मल्टीपल करेगा 3 a प्लस बी माइनस 1 करेगा a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस का 1। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। यहाँ है माइनस का 3 a प्लस बी की पावर 2 माइनस प्लस -3 a प्लस बी माइनस माइनस प्लस का 1 a प्लस बी और लास्ट में प्लस 1। इनमें से देखो क्या कॉमन करोगे, क्योंकि ये पेयर बना, एक ये बना एक ये बना। इनमें से देखो माइनस कॉमन, 3 कॉमन, a प्लस बी की 1 पावर कॉमन, तो क्या बचेगा? यहाँ से बच गया a प्लस बी की 1 पावर और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दो इसकी जगह पर। इन दोनों से 1 1 कॉमन कर लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? a प्लस बी प्लस का 1। दोनों में देखिए सेम चीज आ रही है, तो a प्लस बी प्लस 1 ये एक ब्रैकेट में आ गया और जो बाहर है उनको एक साथ लिख दीजिए, माइनस का 3 a प्लस बी और यहां से प्लस 1। बस खत्म, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं 15।